आप सबों को फिर से एक बार मैं पास्टर डेविड खतोड़ा अपना यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम लोग लगातार मृत्यु के बाद का जीवन को देख रहे थे। हम लोग लास्ट समय याद कर रहे थे कि यीशु मसीह में जीवन लेकिन पाप में मृत्यु हुए। मेरे प्रियो, आज मैं मृत्यु तथा उसके बाद का जीवन कैसा होगा हम इस बारे में थोड़ा सा बातचीत करने मन हुआ होने के लिए। तो इस शीर्षक में हमने पहले आप लोगों के साथ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होगा बोल के हम बता चुके थे, लेकिन उसमें न्याय हम लोग का वक्त में था और प्रभु का साथ न्याय में हम लोग जैसे कर्म और जैसे बिलीव वही आधार में होगा बोल के हम लोग ने बोल चुके थे। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि मृत्यु तथा उसके बाद का जीवन आप और मेरा कैसा होगा। पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं ना, पुराने नियम का विश्वासियों का जीवन में अनंत जीवन का बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं था। मेरे प्रियो, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि तब तक यीशु मसीह आए नहीं थे। यद्यपि उन्होंने कई बार ऐसा पुनरुत्थान की आशा तक व्यक्त कर चुके थे जिसके द्वारा यह मृत्यु की शक्ति से छुटकारा पा जाएंगे। उन लोगों को यह मालूम था। इस प्रकार उनकी आशा थी कि दुष्ट लोग भी दंड पाने के लिए जीवित हो उठेंगे। ये लोग यही सोचते थे, क्योंकि भजन संहिता में राजा दाऊद ने 49 भजन संहिता का 14 और 15 में ऐसा कहता है। सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ। अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं, मृत्यु उनका गडरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के बस से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ अधोलोक में जाने के बाद या मृत्यु में जाने के बाद का जीवन को व्याख्या कर। फिर आप यदि पढ़ेंगे तो दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 12वां अध्याय 2 पद हम पढ़ के सुना रहे हैं। दानियल 12 का 2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौनी ठहरने के लिए। मेरे प्रियो, इसलिए ये यहूदी लोगों का एक स्पष्ट विचार था कि दुष्टों या धर्मी दोनों उठ खड़े रहेंगे या जीवित होंगे। दुष्ट लोग दंड पाने के लिए, धर्मी लोग जीवन पाने के लिए बोल के उन लोगों का यह विश्वास था। लेकिन उनकी समझ के सीमित होने का कारण यही था कि यीशु मसीह अब तक उन लोगों के बीच में आए नहीं थे। मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़कर पुनरुत्थान के जीवन के स्वभाव को प्रकट किया है। मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन में यदि आप 2 तीमुथियुस की पुस्तक को पढ़ेंगे, यदि आप अभी मेरे साथ 2 तीमुथियुस की पुस्तक निकालेंगे, तीमुथियुस की पुस्तक 2 हम निकाल रहे हैं, आप भी निकालिएगा। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 10वां पद। 2 तीमुथियुस 1 का 10 में ऐसा बोलता, सुनिएगा। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के कारण द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है। मेरे प्रिय, मैं बोल रहा था ना, पुराना नियम का विश्वास लोगों को मालूम नहीं था। यीशु मसीह उन लोग के जीवन में आ चुके नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा मृत्यु में विजय होने के कारण आज यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त कर चुके हैं। मेरे प्रियो, और उनका वह मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़कर पुनरुत्थान के जीवन को स्वभाव आप और मेरी जन्म प्रकट हो चुका है। यदि आप यही बातों को इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक हम निकाल रहे हैं 2 अध्याय 14 और इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 पद में हम पढ़ के सुना रहे हैं। सुनिएगा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सौभाग्य हो गया है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया गया। हालेलुया। यीशु प्रभु का मृत्यु
के सामर्थ्य के कारण, यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त करने के कारण आज आप और हम भी मृत्यु के ऊपर में जय प्राप्त कर चुके हैं मेरे प्रियो। लेकिन वहां थोड़ा सा पुराने नियम में यहूदी लोगों का एक अल्पसंख्यक दल था जो पुनरुत्थान का बारे में विश्वास नहीं करता था, और सदुकियों का ग्रुप तो पुनरुत्थान में विश्वास करवो ही नहीं करता था। यदि आप मत्ती की पुस्तक 22 का 23वां पद पढ़ेंगे तो वहां आपको प्रश्न होता, क्योंकि यहूदी लोग में भी ये था। मत्ती सुसमाचार मत्ती के 22 का 23वां पद यहाँ क्या बोलता है सुनिए, हम पढ़ रहे हैं। 22 का 23वां पद में ऐसा बोलता है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा। मेरे प्रियो, सदुकी लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। इवन यहूदी लोगों का भी एक अल्पसंख्यक ग्रुप ये पुनरुत्थान के ऊपर में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अधिकांश लोग विश्वास करते थे जो मृत्यु के ऊपर सामर्थ्य, विजय पाने के सामर्थ्य के कारण आप और मैं जय प्राप्त कर चुका हूँ। हालेलुया मेरे प्रियो। और दूसरी बात कि पाप का परिणाम मृत्यु है, इसलिए पाप से उद्धार में, उद्धार की पूर्णता के लिए मृत्यु पर विजय की अवश्य सम्मिलित होना चाहिए मेरे प्रियो। मालूम है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, बल्कि 6 का 23 बोलता है ना, परंतु प्रभु यीशु में अनंत जीवन है बोलता। इसका मतलब यदि अनंत जीवन है, वो विजय का जीवन है, तो मृत्यु के ऊपर में आप और मेरा विजय का जीवन है। हालेलुया। इसमें पुनरुत्थान की देह को नए विजय की जीवन से समृद्ध होना चाहिए मेरे प्रियो। पुनरुत्थान होने के बाद विजय का जीवन होगा, इसलिए कि मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान ने पाप और मृत्यु को जीत लिया है मेरे प्रियो। अतः मसीह में विश्वास करने वाले पाप और मृत्यु से उद्धार की आस रख सकते हैं और कर सकते हैं, जो आप और मैं करता हूं। रोमी की पुस्तक में क्या बोलता, रोमी की पुस्तक 4 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 24 और 25वां पद। 4 अध्याय का 24 और 25वां पद में क्या बोलता है, यहाँ सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं। रोमी 4 24 और 25, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया मेरे प्रिय, आप और मेरे कारण यीशु मसीह मारे गए, पकड़ाए गए, गाड़े गए, और आप और मुझे धर्मी ठहराने के लिए जी भी गए। हालेलुया। इसलिए यदि आप पहला कुरिन्थी का पुस्तक फिर पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी की पुस्तक 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। 15वां अध्याय का 26 पद सुनिए क्या लिखता है। 15वां अध्याय का 26वां पद में मैं पढ़ के सुना, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने मृत्यु के ऊपर में जय पाने के कारण हम लोगों का बैरी जो था मृत्यु, उसके ऊपर में आप और मैंने जय प्राप्त किए। इसका मतलब ये नश्वर शरीर तो मर जाएगा, लेकिन आत्मिकता में आप और मैं अनंत जीवन का भागी बनेंगे मेरे प्रियो। इसी का 54वां पद को यदि आप पढ़ेंगे 54 को, तो वहां क्लियर ऐसा करके करता है। सुनिए, हम पढ़ के सुना रहे हैं 54 वर्ष, और जब वह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया मेरे प्रियो, आप और मैं मृत्यु के ऊपर में जय प्राप्त कर चुके व्यक्ति हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मनुष्यों को एक इकाई के रूप में पूर्ण बनाया है मेरे प्रियो, इसलिए तो वह उसके पूर्ण अस्तित्व से व्यवहार करता है। परमेश्वर मनुष्य को भौतिक और आत्मिक भागों में विभक्त नहीं करता। भौतिक शरीर एक साथ में, आत्मिक शरीर एक साथ में, ऐसा परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया मनुष्य को, वो जानता है मनुष्य की अंतिम दशा, चाहे वह उद्धार की हो या दंड पाने की क्यों ना हो, वह उसका मृत्यु से संबंधित नहीं होती है मेरे प्रियो, परंतु पुनरुत्थान की देह पर निर्भय करता है, जिसके पश्चात व्यक्ति अंतिम न्याय का सामना करता है मेरे प्रियो। पुनरुत्थान में देखिए, दानियल का पुस्तक 12 का 2 में आप और मैंने पढ़े ना, वो चाहे धर्म किया हो या पाप किया क्यों ना हो, वो अपना कोई अनंत जीवन दंड पाने के लिए और कोई अनंत जीवन पाने के लिए जीवित हो उठेंगे बोलता है। लेकिन प्रेरितों के काम 24 का 15वां पद में क्या बोलता है, सुनिए। प्रेरितों का काम 24 का 15वां पद में हम पढ़ के सुना रहे हैं, 24 का 15, यहाँ ऐसा लिखता है,
और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, हर एक लोग मृत्यु में से जी उठेंगे, क्योंकि वचन कहता है यशायाह की पुस्तक में कि उस दिन आग भी अपना जलाए हुए लोगों को लौटा देगी, मृत्यु वापस करेगी, फांसी लगे लोगों को रस्सी भी वापस कर देगी, नदी में बहे लोगों को नदी भी वापस कर देगी। उस दिन हर एक लोग जी उठेंगे, प्रभु का पुनरुत्थान, प्रभु का दूसरा आगमन में और न्याय के लिए खड़े रहेंगे, और उस दिन कर्म और धर्म दोनों के आधार में न्याय होगा बोल के वचन कहता है। लेकिन आप और मैं जो यीशु को जानते हैं, जीवन की पुस्तक खुलेगी और आप और मेरा उस समय न्याय होगा, और मृत्यु के पश्चात का जीवन, अनंत जीवन की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे। आने वाले दिन मैं इसको लगातार आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। प्रभु आप लोगों का आशीष दे, लगातार मृत्यु के पश्चात का जीवन को हम लोग सुनते रहें। प्रभु अनुग्रह करें। यदि ये वचन आप यूट्यूब के द्वारा चाहे कहीं भी सुन रहे हो, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह करे, और भी लगातार हम लोग सीखते रहेंगे। प्रभु का अनुग्रह आप और मेरे जीवन में हो। नमस्कार। जय मसीह की।